हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। ये वीडियो एमटीएस के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जो आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, फाइनल जो कट ऑफ बनने वाला है इस बार एमटीएस 2022 के अंदर, वो किस हिसाब से बनने वाला है, वो आपके डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि भैया सेशन 1 का जो हमारा कट ऑफ है वो भी लगाया जाएगा, या फिर जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेट किया गया है यूआर के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और अदर कैटेगरी के लिए 20%, तो सिर्फ क्या इतना ही नंबर हम अगर लेकर आ रहे हैं तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे सेशन 1 को? तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। साथ में प्रूफ के तौर पे आपको बताने वाला हूँ सारी की सारी चीज़ें। अगर सीजीएल और सीएचएसएल की तरह किया गया इस बार भी, तो आप जो है इस बार समझ सकते हैं कि सेशन 1 के अंदर भी आपको नंबर थोड़े से ज़्यादा लेकर आने पड़ेंगे। 30%, 20% और 25% का मतलब नहीं रह जाएगा। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी आपको इतना कम से कम नंबर लेकर आने ही आने हैं। इससे नीचे जो भी रहेंगे वो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा इसका मतलब। और अभी आपको मैं प्रूफ के तौर पर सारी चीज़ें बता दूंगा। बाकी आप लोग ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि कितने गुना कैंडिडेट को इस बार सेशन 1 के अंदर भी, जैसा सीजीएल के अंदर अगर किया गया था वैसा अगर इस बार भी किया जाता है, तो लगभग 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा इस बार। अगर 12,500 वैकेंसीज़ हैं तो आप समझ सकते हैं लगभग 1,30,000 तक कैंडिडेट को इस बार बुलाया जा सकता है, जिसमें कि सेशन 1 की कट ऑफ ये लोग डेफिनेटली बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये समझिए कि आपका पैटर्न किस हिसाब से यहाँ पर डिजाइन किया गया था इस बार का, जिसमें कि आपका सेशन 1 था और सेशन 2 था, जिसके अंदर आपके 20 सवाल थे आपके रीजनिंग और मैथ के, और आपके 25 सवाल थे यहाँ पर जीएस और इंग्लिश के, जिसमें कि आपके जीएस और इंग्लिश के जो थे टोटल नंबर अगर बन रहे थे वो 150 बन रहे थे, और यहाँ पर आपके 120 नंबर बन रहे थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 2022 का नोटिफिकेशन था, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें थी। इसके बेस पर ही आप लोग मान रहे हैं कि हमें जो है 30% यूआर को लेकर आने हैं, और 25% ओबीसी या ईडब्ल्यूएस को लेकर आने हैं, और 20% जो है और अदर जितनी भी कैटेगरीज हैं इनको लेकर आने हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको अभी सारी की सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है आप देख लीजिए। पहला पॉइंट तो ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवेलुएटेड फर्स्ट, परफॉर्मेंस इन सेशन 2 वुड बी इवेलुएटेड ओनली इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन 1। अब यहाँ पर सब लोग ये समझ रहे हैं कि 30% इसके और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर इतने और इसको इतने लेकर आने, और हम क्वालिफाई कर जाएंगे सेशन 1 और हमारा सेशन 2 जो है यहाँ पर इवेलुएट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ। ऐसा ही आपके सीएचएसएल के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, जिसमें आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों पेपर होते हैं, जिसमें आपका टीयर 1 ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन एज फॉलोज। ये टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के लिए बताया गया था। 30%, 25% और यहाँ पर 20% आपको ये क्वालिफाइंग मार्क्स थे। ठीक है, फिर भी आपकी कट ऑफ यहाँ पर बनी थी। दूसरा यहाँ पर आप ये इसको देख लीजिए, ये आपका सीजीएल का जो कि अभी रिजल्ट आया है सीजीएल 2022 का, जिसके अंदर आपका सेम डे सारी की सारी चीज़ें हुई थी, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यूआर को 30% कम से कम लेके आने थे मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 25% लेकर आने थे, और अदर कैटेगरीज को 20% यहाँ पर लेकर आने थे। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे टीयर 1 के, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2, पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। ये यहाँ पर लिखा हुआ था, जिसमें कि आप लोगों को मैं बता दूं जो आपका सीजीएल का रिजल्ट आया था ना, वो भी इस हिसाब से आया था, जिसके अंदर ये देखिए पूरा का पूरा पॉइंट इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारे के सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने सेशन 1 एंड सेक्शन 2 जिसको मिलाकर जो आपका कट ऑफ बनाई थी, वो यहाँ पर इन कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई की थी। क्या इतने बच्चे सारे के सारे पूरा जिनका रिजल्ट था टीयर 2 का जो फाइनल रिजल्ट आया था, क्या इन सभी बच्चों का रिजल्ट आ गया था? नहीं आया था। इसके बाद जो बच्चे इस कट ऑफ को क्वालिफाई किए थे उन्हीं का यानी कि डीएसटी और आपका चेक हुआ था, साथ में कंप्यूटर का उनका ही एवेल्युएशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर एक और कट ऑफ निकाली गई थी, जिसमें कि वो सारे के सारे कैंडिडेट जो है क्वालिफाई किए थे, उन्हीं का फाइनल रिजल्ट में नाम आया था। यही चीज़ आपकी सेम सीएचएसएल के अंदर की गई थी, और यही चीज़ आपकी सीजीएल के अंदर की गई थी। वही चीज़ आपकी सेम यहाँ पर की जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 30% नंबर लेके आने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ 12 सवाल सही करने हैं, और 25% का मतलब है किसी को 10 नंबर और उसका 10 क्वेश्चन, और उसके बाद यहाँ पर अदर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो सिर्फ आप 8 सवाल सही करिए और आप जो है इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा होने वाला है। बाकी आप लोग ये पूछ रहे थे कि जो फिजिकल होता है या फिर जो इसमें पीईटी होता है वो किन कैंडिडेट के लिए होता है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन सारी की सारी चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका पीईटी होता है वो यहाँ पर सिर्फ होता है पोस्ट ऑफ हवलदार के लिए, जिसमें कि वॉकिंग डिस्टेंस आपसे यहाँ पर मेल के लिए 1600 मीटर होती है 15 मिनट के अंदर, और फीमेल के लिए होती है 1 किलोमीटर जो कि 20 मिनट में आपको लगानी होती है। चेस्ट की अगर बात करते हैं तो मेल के लिए यहाँ पर जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होती है, फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद हाइट की बात करते हैं तो 157.5 सेंटीमीटर होती है, और रिलैक्सेशन आपको बताया कि 5 सेंटीमीटर होता है इन केस ऑफ
ये सारी की सारी जो ट्रैप्स दी गई है इनको, ठीक है। और उसके बाद फीमेल्स के लिए बात करते हैं तो फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर की होती है और वेट का आपका यहाँ पर 48 केजी होता है, ठीक है। और 2 किलो का यहाँ पर इनका जो है रिलैक्सेशन मिलता है, जो कि ये सारी की सारी ट्रैप्स हैं यहाँ पर इनको मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप लोग बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। सेशन 1 की जो कट ऑफ है वो मैं आपको कल बताऊंगा किस हिसाब से कट ऑफ इस बार जा सकती है। आप लोगों के जो मार्क्स हैं उसको मैं पूछूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपकी सेशन 1 के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, तो उस हिसाब से मैं सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दूंगा। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें जो समझ में आ गई होंगी। अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई तुरंत कर दूंगा। या तो इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ जाइए, पर्सनली आपको मैं वहाँ पर हेल्प करता रहता हूँ, आपको हर एक चीज़ का रिप्लाई भी कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।